श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे आपने टाइटल देख लिया है, देखो ये वीडियो इतना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है कि बनाते बनाते भी मुझे हंसी आ रही है। अब ये इस्कॉन वालों ने नया ड्रामा शुरू किया कि देखो देखो इनके जब रॉन्ग ट्रांसलेशंस और इनकी जो गंदी हरकतें हैं लोग एक्सपोज करते हैं, तो ये इस्कॉन वाले बहाना देते हैं कि देखो नरेंद्र मोदी ने खुद हमारे प्रभुपाद के लिए 125 रुपये का कॉइन बनाया, 125 रुपये का। वो एक ही कॉइन बनाया है, उसको पब्लिकली भी मतलब वो एक ही रहेगा और वो म्यूजियम में रख दिया जाए। तो उसमें ये लोग इतने उछलते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्कॉन के सपोर्टर है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, वो तो कृष्ण डिवोटी, ये वो पता नहीं क्या क्या। मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र मोदी के गुरु कौन थे और वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं नरेंद्र मोदी जी। और ऐसा तो कभी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, आर्ष विद्या गुरुकुलम, जो एक अद्वैत का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके एक टीचर जो जिसका नाम है दयानंद गिरी, वो नरेंद्र मोदी के गुरु है। लेकिन कभी भी आर्ष विद्या गुरुकुलम ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि देखो नरेंद्र मोदी के गुरु जो है ना वो यहाँ पे है, मतलब इनका ये है आर्ष विद्या गुरुकुलम, तो चलो आप लोगों को इधर ही ज्वाइन होना चाहिए। कभी इन लोगों ने ऐसा बड़ा प्रचार नहीं किया। लेकिन इन नपुंसकों के लिए 125 रुपये में इनके सारे वोट्स जो खरीद लिए, मैं बताऊंगा, इनको पता नहीं है कि इनके 125 रुपये में इनके सारे वोट्स खरीदे गए। मतलब इन लोगों की कीमत सिर्फ 125 रुपये की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। वो प्रशंसनीय है कि ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि भाई 125 रुपये में इतने सारे इस्कॉन वालों का वोट अगर हम खरीद सकते हैं तो इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता को डाक देनी पड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी की महानता मैं इसमें समझता हूँ कि इतनी अच्छी राजनीति उन्होंने सीखी है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो नरेंद्र मोदी के गुरु कौन है पहले हम जानते हैं। क्या नरेंद्र मोदी सच में इन नपुंसकों के सपोर्टर हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी को देखो, प्राइम मिनिस्टर जो होता है या मिनिस्टर जो होता है उसे कुछ पता नहीं रहता कि इसने अपनी बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अगर प्रभुपाद की गलत ट्रांसलेटेड बुक्स अगर वो पढ़ते ना तो नरेंद्र मोदी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, इस्कॉन वालों को लात मार के यहाँ से पानी में ही डुबा देते, दूसरे देश में भी नहीं भेजते। वो बीच में इंडिया के बाहर वो अंडमान निकोबार है ना, वहाँ पर लात मार के उनको फेंक देते पानी में। कि उनको जब पता चलता कि ये लोग दूसरे देवी देवताओं का इतना गंदा अपमान करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, बहुत बड़े शक्ति के भक्त हैं। आपको पता ही होगा कि वो कितनी बार शिव जी के जो दर्शन है वो करने जाते। केदारनाथ तो उनकी फेवरेट जगह है, फिर सबसे बड़े शाक्त है वो कि हमेशा वो नवरात्रि और ये सब करते हैं, माता के मंदिरों में ही जाते रहते हैं। तो ये तो बहाना वो मतलब इस्कॉन वाले दे ना, तो उनको वही तमाचा मार के उड़ा डालना। तो देखो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी के जो गुरु है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, वो कौन है? स्वामी दयानंद गिरी। ये देखो, हु इज मोदीज गुरु? स्वामी दयानंद गिरी। देखते हैं, ये है नरेंद्र मोदी के गुरु। ये पढ़ो। माना जाता है कि स्वामी दयानंद का नरेंद्र मोदी के जीवन पर गहरा प्रभाव है, वह अपने गुरु की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। कौन है पीएम नरेंद्र मोदी के गुरु? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद गिरी हरिद्वार के ऋषिकेश में दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयम्बतूर में अर्ष विद्या गुरुकुलम के शिक्षक है। ये दयानंद सरस्वती आश्रम यानी ये दयानंद सरस्वती ये आर्य समाजी वाला नहीं, ये एक दूसरे दयानंद सरस्वती है जो अद्वैत संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने खोला था क्या? आर्ष विद्या गुरुकुलम, जिनकी भी मैं बुक्स रिकमेंड करता हूँ आपको कई बार। स्वामी दयानंद गिरी शंकर परंपरा के वेदांत और संस्कृत के शिक्षक है। किसके किसके? ये नपुंसकों की परंपरा के नहीं, शंकर परंपरा के, जो करीब 50 सालों से देश और विदेश स्तर पर वेदांत की शिक्षा दे रहे। तो ये नपुंसकों की शिक्षा नहीं दे रहे, वो वेदांत की शिक्षा देते हैं। फिर गुरु स्वामी कौन है? ये नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी दयानंद गिरी आज की समस्याओं का समाधान वेदांत के जरिए समझाने का नजरिया उन्हें औरों से अलग करता है। इसके चलते वह पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तरह के छात्रों तक आसानी से पहुंच बना लेते हैं। मतलब इतने महान थे इनके वेदांत के जो। ये देखो, अब जो शंकर संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, और शंकर संप्रदाय के तो सबसे बड़े विरोधी है इस्कॉन वाले। तो सोचो नरेंद्र मोदी को तो ये भी नहीं पता होगा, उन्होंने तो ये भी नहीं, वो आपने उनका लेक्चर सुना होगा, वो लोग वो पूछ भी रहे थे ये स्तोत्र कहाँ से बोल रहे हो? तो उन विदेशी ने कहा ब्रह्म संहिता से। तो मतलब नरेंद्र मोदी को ब्रह्म संहिता, ये सब इनके जो पाखंडवादियों की बुक्स है उनका तक का ज्ञान नहीं है। तो ये लोग क्या खुद मतलब लोगों को मूर्ख बनाते कि नरेंद्र मोदी ने तो इस्कॉन को एक्सेप्ट कर लिया, वो इस्कॉनिक बन गए। अरे भाई वो शंकर परंपरा के, समझ में आया? और सबसे ज़्यादा तारीफ है उन्होंने उसी जो तेरे प्रभुपाद का 125 रुपये निकाला था ना, उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ है विवेकानंद की थी। और सबको पता है कि विवेकानंद के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है, कि मैं तो विवेकानंद जी जैसा बनना चाहता हूँ, हर एक इंसान को विवेकानंद जी जैसा बनना चाहिए। उसका भी तो जरा दिखाओ इस्कॉन वालों, तुम तो विवेकानंद को रास्कल रास्कल बोलते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो वो उन्होंने खुद कहा है कि मैं जो रामकृष्ण मठ है उसमें संन्यास दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है, इसलिए उन्होंने मुझे उस टाइम संन्यास नहीं दिया। तो इनका नाता अद्वैतवाद से है बच्चू, समझ आया? तुम्हारे नपुंसक जो अब्राहमिक सिद्धांत है ना, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं आर्ष विद्या गुरुकुलम, जिनके ये
मतलब शिक्षक थे नरेंद्र मोदी के गुरु, उसके बारे में हम देखते हैं। आर्ष विद्या गुरुकुलम, ये देखो, वेदांत योग। पहले मैं ये दिखाऊंगा और फिर इस्कॉन वालों की मजा लेंगे हम। हाँ, दयानंद सरस्वती, ये वाले जो दयानंद सरस्वती है वो आर्य समाजी वाले नहीं है, ये शंकर परंपरा के अद्वैतवादी दयानंद सरस्वती है। ये देखो, फोकस ऑन स्टडी ऑफ अद्वैत वेदांत, समझ आ गया? अद्वैत वेदांत, नपुंसकता नहीं, अद्वैत वेदांत। तो देखो, ऐसा तो प्रचार इन आर्ष विद्या गुरुकुलम ने कभी नहीं किया कि भाई देखो हमारे जो आर्ष विद्या गुरुकुलम है ना, उनके जो शिक्षक है उनके वो शिष्य है नरेंद्र मोदी। अगर ये लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे अद्वैत संप्रदाय में ऐसा है ना कि वो प्रचार करने में मानते नहीं है। प्रचार पता है कौन करता है? प्रचार पता है कौन करता है? जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, जिनके पास कोई कीमती वस्तु ही नहीं होती, ऐसे लोग प्रचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास खजाना हो तो वो उसे सीक्रेटली रखेगा या सबको ऐसे देगा, चल आ जा मेरे पास खजाना है, ले 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 ले। अरे प्रकृति ही रिवील नहीं होने देगी सीक्रेट चीज़ों को, प्रकृति, और वो भी कलयुग में, इम्पॉसिबल। हाँ, ये कलयुग में तो जो रियलिटी है वो कभी सामने आ ही नहीं सकती। इसलिए जो लोग प्रचार करते हैं और जिनका प्रचार होता है वो एक्चुअली कलयुग के चेले हैं, इसलिए उनका प्रचार हो रहा है। देखिए, आर्ष विद्या गुरुकुलम, फाउंडर ऑफ आर्ष विद्या गुरुकुलम स्वामी दयानंद गिरी, ये गुरु है नरेंद्र मोदी जी के। तो अब सोचो, आपको तो आर्ष विद्या गुरुकुलम कि आपको तो बुक्स खरीदनी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है। और ये आर्ष विद्या गुरुकुलम के जो मतलब इनके दयानंद गिरी, अब इनके बारे में सर्च करते हैं। वो पता है किसके शिष्य थे? स्वामी चिन्मयानंदा के, जिनका ये ऑर्गेनाइजेशन है स्वामी चिन्मयानंदा मिशन। और उनके गुरु पता है कौन थे? स्वामी शिवानंद। तो ये सब के सब अद्वैत वेदांती है, सबके सब वास्तविक सनातन धर्म के फॉलोवर है। इसलिए नरेंद्र मोदी भी वास्तविक सनातन धर्म को ही मानने वाले हैं। उन्होंने तो बस दे दिया, उसमें क्या है? वो तो ब्रह्म, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, एक चीफ मिनिस्टर भी होता है ना, तो उसको जाना पड़ता है। ये देखो, दयानंद गिरी जी का फोटो है ना। इनको दयानंद सरस्वती भी बोलते हैं, जो आर्य समाज के नहीं है। ये आर्य समाजी दयानंद सरस्वती नहीं है, ये अद्वैत वेदांत के दयानंद सरस्वती है, जिनका है आर्ष विद्या गुरुकुलम। तो अब सोचो, इनको तो कितनी अपना प्रचार करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए कि अरे जो हमारे फाउंडर है ना, उनके शिष्य है नरेंद्र मोदी, चलो चलो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, ऐसा बोलना चाहिए था, है ना? लगता है। लेकिन अद्वैत वाले प्रचार नहीं करते, क्योंकि उन्हें कीमती चीज़ों की कीमत है, उन्हें भगवान के शब्दों की कीमत है कि भगवान ने कहा है कि इसे सीक्रेट रखना, इसे रिवील मत करना, नहीं तो उसकी महानता ही क्या रहेगा। ये देखो, चिन्मया मिशन में उनका इन्वॉल्वमेंट, ये देखो। तो ये सब तो आपको इन लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिसके शिष्य है, तो ऐसे चिन्मयानंदा मिशन की बुक्स, आर्ष विद्या गुरुकुलम मिशन की बुक्स, फिर इनके जो गुरु रहे थे वो स्वामी शिवानंद, उनका भी एक वो ऑर्गेनाइजेशन है डिवाइन लाइफ सोसाइटी, तो इनकी बुक्स पढ़ो ना। देखो, जो रियल जेम्स होंगे ना, वो कभी सामने नहीं आएंगे, इसलिए वो रियल जेम्स है। पता है, कोहिनूर को कभी लोगों के सामने नहीं रखा जाता, हमारे जो कीमती खजाने होते हैं उसको कभी लोगों के सामने नहीं रखा जाता। चिन्मयानंदा और इन सब से, मतलब ये सब अद्वैत संप्रदाय के हैं, और ये खुश हो रहे। ये बस एक 125 रुपये का, उस 25 रुपये से बेचारे नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को खरीद लिया। ये लोग इतने सस्ते हैं इस्कॉन वाले, 125 रुपये में खरीद लिया इन लोगों को, इनके वोट्स को। और ये खुश हो रहे कि अरे ये तो हमारे में आ गए नरेंद्र मोदी, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वाह भाई वाह। अरे सिर्फ नरेंद्र मोदी के गुरु को देख ले सुअर, नरेंद्र मोदी के जो गुरु है, समझ आया? तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है नरेंद्र मोदी को। अगर लेना देना है ऐसा समझते हो तो रुको, पूरा वीडियो देखना, मैं बताऊंगा। इसलिए मैं हंस रहा था, मुझे वीडियो बनाते वक्त हंसी आ रही थी कि ये लोग कितने चाइल्डिश लोग हैं। हाँ, वो मिशनरीज जैसे वो रामपाल नहीं, रामपाल क्या करता है पता है? रामपाल के शिष्य और रामपाल वाले किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के पास जाते हैं और उसको रामपाल की जो ज्ञान गंगा है उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, और हर जगह वायरल करते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह, कि देखो ये एक्टर एक्ट्रेस इसने है ना रामपाल को एक्सेप्ट किया, वो रामपाल को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ताकि उनकी बुक्स बिके, ताकि रामपाल के फॉलोअर्स बढ़े। तो ऐसे ही टेक्निक इस्कॉन वाले भी अपनाते हैं। जान लिया आप? नरेंद्र मोदी के गुरु हमारे अद्वैत संप्रदाय के हैं, और नरेंद्र मोदी हमेशा विवेकानंद की तारीफ करते हैं। तो आप लोग सोचो, नरेंद्र मोदी के गुरु जो है, जो संस्थापक है आर्ष विद्या गुरुकुलम के, उनकी बुक्स तो आपको पहले खरीदनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो गुरु रहे। लगाओ दिमाग, ये लोग अपना प्रचार कर रहे हैं इस्कॉन वाले, 125 रुपये में इनके जो वोट्स को खरीद लिया गया, ये लोग इतने सस्ते हैं तो क्या बोलूँ अभी मैं, आप खुद समझदार हो। कभी आर्ष विद्या गुरुकुलम ने ऐसा प्रचार किया कि देखो हमारे जो संस्थापक है वो तो स्वयं नरेंद्र मोदी के गुरु है, तो आप लोगों को हमारी संस्था में ज्वाइन होना चाहिए, हमारी बुक्स पढ़नी चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ? नहीं किया ऐसा कभी भी। ये दयानंद सरस्वती इज डिफरेंट, जो आर्ष विद्या के है वो डिफरेंट है। ये 1930 से 2015 तक
जो नरेंद्र मोदी के गुरु रहे, ये दयानंद सरस्वती, जिनको दयानंद गिरी भी कहा जाता है, वो अलग है फ्रॉम आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती से। तो तुम्हारा ये प्रचार एक नंबर का फालतू प्रचार है। हाँ, अपने घर पे जाके प्रचार करोगे नरेंद्र मोदी ने हमारा साथ दे दिया, हमारा साथ दे दिया। हाँ, वैसे तो रामपाल भी करता है, वो रामपाल वाले फोटो दिखा देते हैं, बस फोटो ले लेते हैं ज्ञान गंगा के साथ एक्ट्रेस का, और फिर बताने लगते हैं कि भाई देखो इन्होंने तो हमारा एक्सेप्ट कर लिया। फिर देखो ये तो आसाराम के साथ भी फोटो है नरेंद्र मोदी का, इस्कॉन वालों, ये देखो देखो आसाराम के साथ कितने खुश लग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है इस्कॉन वालों, क्या बात है, वाह। ये देखो, ओहो क्या बात है। फिर इनको इतनी अकल नहीं है, क्योंकि लोगों को अकल नहीं है, लोग इतने बेवकूफ़ है इनकी तरह। ये देखो राम रहीम के साथ भी फोटो है, ये देख लो। और राम इनके लिए तो वो नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि भाई अप्रिशिएबल एफर्ट बाय राम रहीम एंड हिज टीम। तो उसका मतलब राम रहीम वाले अब ये हर जगह प्रचार करके देखो नरेंद्र मोदी हमारे साथ आ जाओ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, मतलब इतने गधे बेवकूफ़ सूअर जैसी हरकतें तुम लोग करते कैसे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आती। फिर नरेंद्र मोदी इनको इतनी अकल नहीं है, तो भाई एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी फोटो है नरेंद्र मोदी के, लग जाओ ना। और अगर तुम ये बहाना दोगे कि कॉइन बनाया है प्रभुपाद के लिए, तो वो बहाना सबसे बकवास है, क्योंकि उसका मैं आंसर दिखाऊंगा क्यों वो सबसे बकवास। ये देखो नरेंद्र मोदी ये ब्रह्म कुमारी इसके साथ भी है, ये देखो। अब ये लोग को भी प्रचार करना चाहिए, नरेंद्र मोदी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गए हैं, चलो चलो आप लोग भी आ जाओ हमारे में, चलो। ऐसी हरकतें इस्कॉन जैसे नपुंसक लोग ही करते हैं, बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नपुंसक हरकत करने में माहिर नहीं है, क्योंकि तुम लोग जो है ना वो अब्राहमिक मिशनरीज, अब्राहमिक स्लेव्स हो। मिशनरीज तो वही, जूइश मिशन है, जूइश स्लेव्स तो वही, उसकी तो मैं क्या बात करूँ अभी। फिर देखो ये स्वामीनारायण संस्थापक वाले में भी जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो ये देखो प्रमुख स्वामी, सबसे ज़्यादा तो ये स्वामीनारायण वाले के साथ उनके फोटोज़ हैं। हाँ, सिल्वर जुबिली में उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया है नरेंद्र मोदी ने, स्वामीनारायण भक्त। ये देखो तुम्हारे तो सबसे कट्टर विरोधी है ना स्वामीनारायण वाले इस्कॉन वालों, तो नरेंद्र मोदी तो उनमें भी जाते हैं, ये देख लो। हे भगवान, तो जनताओं मूर्ख मत बनो, ये चाइल्डिश लोग हैं। नरेंद्र मोदी को पता भी नहीं है कि ये क्या क्या हरकतें की है प्रभुपाद ने अपने। लगता है कि ये लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको वो डीप में नहीं गए कि ये लोग कैसा प्रचार कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म का प्रचार नहीं, सनातन धर्म को ही अब्राहमिक बना दिया इन लोगों ने। सनातन धर्म को ही अब्राहमिक बना दिया है। नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़े शिव भक्त भी है, ये तो सब जानते हैं, हर बार न्यूज़ में आता ही है। जब उन्हें पता चलेगा कि भाई क्या हालत की है इन लोगों ने शिव जी के लिए, नरेंद्र इस्कॉन वालों ने, तो उसी सेकंड में उनका लात मार के भगा दिया जाए, उसी सेकंड में एक एक को मार मार पत्थर मार मार के इस्कॉन वालों को भगा दिया जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी को जिस दिन पता चल गया तो। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी अभी अभी रिसेंटली आदि गुरु भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी का उन्होंने इतना बड़ा, सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया है। उसकी बात भी तो कर लो इस्कॉन के कुत्तों, तुम्हारे जो सबसे बड़े विरोधी है ना आदि शंकराचार्य, 12 फुट का स्टैच्यू उन्होंने बनाया है केदारनाथ में। और वो आदि शंकराचार्य के संप्रदाय से है, वो तो मैंने दिखाई दिया, तो बुद्धि खुल गई होगी तुम लोगों की। तो स्टैच्यू बन तुम्हारा तो 125 कॉइन, 125 रुपये का कॉइन, जिसको मैं भिखारियों को ऐसे ही दे दूँ, और वो भी सिर्फ एक कॉइन बनाया म्यूजियम में रख देने के लिए। उनको पता है नहीं नहीं ये ज़्यादा, ये इतनी इज्जत के लायक नहीं है, ये सुअर जैसा मुंह वाला प्रभुपाद इतनी इज्जत के लायक नहीं है, ये तो बस इन लोगों के इस्कॉन वालों के वोट्स चाहिए मुझे, तो 125 बना देता हूँ, खुश हो जाएंगे ये लोग, इनके वोट्स मुझे मिल जाएंगे। एक्चुअली इसे कहते हैं बुद्धिमानी। और जो बुद्धिहीन होता है वो बिक जाते हैं 125 रुपये में, उन्हें लगता है वाह अरे ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा तो सुनो, तुम्हारा लास्ट जो बहाना है उसका भी मैं खंडन कर देता हूँ, बड़े आराम से मैं खंडन कर दूंगा। मुझे मजा आती है तुम लोग का खंडन करने की, क्योंकि तुम लोग इतने बुद्धिहीन हो, इतने बुद्धिहीन हो, क्योंकि प्रभुपाद ने हर जगह ट्रांसलेशन में बुद्धि का क्या किया है पता है सबको, इसलिए तुम लोगों में बुद्धि होती नहीं है। तो अगर तुम लोग ये कहते हो कि भाई दूसरों लोग भले ही नरेंद्र मोदी ने सब बाबाओं के पास गए थे, ये किया वो किया, सपोर्ट किया, ट्वीट किया, लेकिन कॉइन तो सिर्फ प्रभुपाद का बनाया, ये है ना बहाना। ओके ओके, आई एक्सेप्ट, ये बहाना एक्सेप्टेबल है। तो अब हमारा रीजन सुनो, याद रखो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सुन रहे हैं, जब भी ये नपुंसक लोग ये रीजन देना कि भाई प्रभुपाद के लिए 125 रुपये का कॉइन बनाया इसलिए प्रभुपाद की गीता पढ़नी चाहिए, अगर ये बहाना देना तो आप पता है उन्हें क्या बहाना दो कि तुम्हारा तो 125 रुपये का सिर्फ एक कॉइन बनाया ना, वो भी म्यूजियम में रखा, उसको सबके सामने मतलब पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया ना उसको। तो गांधी बापू का के तो सब जगह फोटो है, 50 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 2000 में, 1 रुपये के सिक्के में, 10 रुपये के सिक्के में, 20 रुपये के सिक्के में, फिर 50 पैसे के, सब सब जगह गांधी बापू का फोटो है।
और वो तो पब्लिकली भी है भाई, वो तो पब्लिकली भी है। तो अगर ये तुम्हारा जो ये बहाना एक फूटी कौड़ी 125 रुपए में तुम लोगों को जो खरीद लिया गया, उसके दम पे तुम लोग कहते हो कि भाई प्रभुपाद को सपोर्ट करो क्योंकि उनके लिए कॉइन बनाया, तो उसी बहाने से मैं भी आंसर दूंगा, ऐसे ही वाहियात रीजन से मैं भी आंसर दूंगा कि सबको गांधी जी की गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि गांधी जी का तो इतने सारे पैसों पे सब उनकी प्रिंटिंग फोटो है, इतने सारे रुपए पे सब जगह गांधी जी गांधी, तो गांधी जी की तो गीता कमेंट्री हमें और जोर शोर से पढ़नी चाहिए। और गांधी जी ने अपनी गीता कमेंट्री में महाभारत को सिंबॉलिक कहा है, समझ आया, महाभारत को सिंबॉलिक कहा है। और उन्होंने अपनी कमेंट्री में अद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने एज इट इज ट्रांसलेशन किया है। तुम्हारे प्रभुपाद नपुंसक की तरह ट्रांसलेशन को बदला नहीं है गांधी जी ने, वो ऐसा क्यों करेंगे, उन्हें क्या जरूरत है। तो हमें गांधी जी की जो कमेंट्री है गीता पे वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजनीय तो वो है, सबसे ज्यादा मान तो उन्हें मिला गया। प्रभुपाद का तो बस 125 रुपए का कॉइन लग के म्यूजियम में दे दिया, और तुम्हारे जो अमोघ और ये सब टकले सुअर लोग जो खुश होते हैं ये करके खुश जो हो जाते हैं, उनको पता नहीं नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं कि इन सुअरों को 125 रुपए में मैंने इनके वोट्स खरीद लिए, और ये लोग उसमें इन लोगों की अपने आप की खुद की महानता समझ रहे हैं। तो इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी उस टाइम हंस रहे थे कि जबरे बेवकूफ़ है। इसलिए प्रभुपाद ने बुद्धि का ट्रांसलेशन जो बदला है, तो बुद्धि तो होगी नहीं, बेवकूफ़ बन गए ये लोग मुझसे, इसलिए वो नरेंद्र मोदी हंस रहे थे। और तुमको लग रहा था कि तुम्हारे प्रभुपाद के मतलब बहुत वो है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। बेवकूफ़ बना दिया तुम्हारे प्रभुपाद और तुम लोगों को। अब ये देखो, तो फिर तुम लोगों को गांधी जी की गीता खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि गांधी जी के तो हर एक नोट पे उनका फोटो है, हर एक कॉइन पे उनका फोटो है ना। तो भाई ये तुम्हारा बहाना भी एकदम सड़क छाप है। ये देखो, ये तो योगानंदा का भी 125 का कॉइन निकाला था नरेंद्र मोदी जी ने। तो योगानंद ने भी तो कमेंट्री लिखी है गीता पे, तो हमें ये पढ़नी चाहिए योगानंदा जी की भगवत गीता कमेंट्री। हाँ देखो, प्रभुपाद पे तो निकाला, परमहंस योगानंदा पे भी 2018 में निकाला था, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये गुमराह कर देते हैं। फिर इवन विवेकानंद पे भी एक कॉइन है, और वो तो रोटेट भी किया गया है, वो सिर्फ एक कॉइन बना के उसको म्यूजियम में नहीं रख दिया गया, वो तो रोटेट भी किया गया है। ये देखो विवेकानंद के भी कॉइन है, और उन्होंने भी गीता कमेंट्री लिखी है। हाँ, विवेकानंद की गीता कमेंट्री हमें पढ़नी चाहिए। ये देखो 5 रुपीज़ कॉइन, और ये तो रोटेट भी किया था, इसको सिर्फ एक कॉइन बना के म्यूजियम में नहीं रख दिया था, समझ आया, रोटेट भी किया था। तो विवेकानंद की पढ़ो कमेंट्री, अगर ये फालतू के तर्क दोगे विवेकानंद की पढ़ो। और देखो ये औरोबिंदो पे भी, जो औरोबिंदो थे उन्होंने भी गीता कमेंट्री की, ये सब अद्वैतवादी है। तो तेरे प्रभुपाद का एक कॉइन बना दिया ना, ये इतने सारे अद्वैतींस का इतने सारे कॉइन बनाए, देख समझ आया। देखो औरोबिंदो के भी कॉइन बनाए हैं, पढ़ो, इन्होंने भी तो गीता कमेंट्री लिखी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्कॉन के जाल में मत पड़ो, ये लोग बेवकूफ़ है, लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं, समझ आया। सब पे कॉइन बनाए गए हैं, और सबसे ज़्यादा तो भाई गांधी जी हर जगह वो तो रोटेट कर रहे हैं, सबसे सबसे ज़्यादा वैल्यू तो उनकी कमेंट्री की होनी चाहिए। और उन्होंने गीता में क्या लिखा है हम सब जानते ही है, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ये हाल है। तो मेन चीज़ क्या याद रखना, क्या याद रखना इस्कॉन के कुत्तों, मेन चीज़ क्या याद रखना कि नरेंद्र मोदी चाहे वो किसी को भी दे दे, किसी को भी कुछ भी कर ले, लेकिन ये याद रखना कि वो हमारे अद्वैत संप्रदाय के हैं। ये दयानंद गिरी या दयानंद सरस्वती जो आर्ष विद्या गुरुकुलम के फाउंडर है, उनके शिष्य है वो, समझ आया। तो वो हमारे अद्वैत संप्रदाय से है। तो दोस्तों आप सभी को आर्ष विद्या गुरुकुलम, ये देखो शिष्यास, दयानंद सर, द मोस्ट वेल नोन स्टूडेंट ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती इज नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको आर्ष विद्या गुरुकुलम की बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी आती है, इसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हो। हाँ, जो नरेंद्र मोदी के गुरु है स्वयं, और तो क्या चाहिए। फिर इनके जो गुरु रहे स्वामी चिन्मयानंदा, तो उनकी भी एक मतलब वो बहुत अच्छी कमेंट्रीज लिखते हैं स्क्रिप्चर्स पे, स्वामी चिन्मयानंदा मिशन, उनकी स्क्रिप्चर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, इतनी अच्छी कमेंट्री, इतने अच्छे से सब कुछ समझाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। फिर स्वामी शिवानंदा, जो चिन्मयानंदा के भी गुरु है, स्वामी शिवानंद, उनकी भी एक इंस्टीट्यूशन है डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वो भी बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं। तो देखो रियल जेम्स के बारे में लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता वही प्रचार करते हैं, जिसके पास खजाना कोहिनूर होता है, कोहिनूर को कभी सामने नहीं रखा जाता, सीक्रेट चीज़ कभी सामने नहीं रखी जाती। वो तो हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि जो सच में सीक्रेट चीज़ होती है, सच में जो बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए भगवान खुद कहते हैं कि इसे गुह्यतम रखो, किसी को भी मत देना, किसी को भी मत बोलना। तो आप समझ सकते हो इस्कॉन का ज्ञान 2 कौड़ी से भी नीचे गिरा हुआ है, तभी हर जगह वो लोग फैलाते हैं। जो रियल ज्ञान है वो आपको अष्टावक्र गीता, उद्धूत गीता, ऋभु गीता, योग वशिष्ठ जैसी किताबों से मिलेगा। फिर ऐसे आचार्यों की जो बुक्स है वो पढ़ने से मिलेगा, जो कभी ढिंढोरा नहीं पीटते, कभी ढिंढोरा नहीं पीटते हर जगह। और हमेशा वो तो हमारे ऋषियों ने कहा ही है, और हमारे माता पिता भी सब लोग कहते हैं कि जो वास्तविकता में ऋषि होते हैं वो मौन रहते हैं, वो ज़्यादा प्रचार प्रसार में भरोसा नहीं रखते।
और जो खाली होते हैं ना वो हर जगह भोंकते हैं, हर जगह भोंकते फिरते हैं, क्योंकि उनका धंधा इसी पे टिका है। हाँ, भीख मांगने के का जरिया यही है उनका, भगवान के नाम पे, भगवान की बातों को बदल के। हाँ, उन्होंने भगवान की बातों को बदला है अपने धंधे के लिए। यकीन नहीं होता ना जो नया है, जिन्होंने जिन्होंने मेरा वो वाला वीडियो अभी तक देखा नहीं, तो नीचे वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट, पिन्ड कमेंट में वो डाल दूंगा वो वीडियो कि इस्कॉन ट्रांसलेशंस, जो रॉन्ग ट्रांसलेशन उन लोगों ने की है, वो देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा कि ये लोग क्यों इतना प्रचार करते हैं अपना। इनको कोई भगवान की पड़ी नहीं है। आपको यही गलतफहमी है कि ये भगवान की इनको पड़ी है या फिर कोई गीता की पड़ी है। नो, और सनातन धर्म की तो बिल्कुल नहीं पड़ी है। जिन्होंने सनातन धर्म को ही अब्राहमिक बना दिया, वो क्या सनातन धर्म के लिए कुछ करेंगे। इनको अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस की पड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इनका बिजनेस बढ़े। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़, बुद्धिहीन हो गए हैं कि उनको कोई अकल नहीं रही। अगर भरोसा नहीं है तो नीचे वो पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, इस्कॉन्स रॉन्ग ट्रांसलेशंस एक्सपोज्ड, वो देख लेना, भरोसा हो जाएगा। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो याद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तविक सनातन धर्म जो कि अद्वैत वेदांत ही है उसके फॉलोवर है, उसकी लाइनेज में आते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।